वेलकम स्टूडेंट्स। कोविड-19 के कारण एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में रह गए हैं। 12th में वे तीनों टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। अब ये तीनों टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं और इसमें से 3 टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कैंसिल कर दिए गए हैं। अब उसमें से हम सबसे पहले डी बाई डी एक्स से डिपेंड टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करने से पहले ये कोई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये कोई कर्व यानी कर्व, इसको एक लाइन टेंजेंट करती हुई एक्स एक्सिस को कट करती है। जहां ये एक्स एक्सिस को कट करती है वो एंगल सपोज थीटा, और जहां पर ये टच करती है उसको पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 सपोज करते हैं। अब जब ये पॉइंट पी पे टच करती है तो ये लाइन जो हमारी टेंजेंट है ये यूनिक लाइन होती है। जब ये यूनिक लाइन होती है तो ये लाइन भी फिक्स होती है और यानी स्लोप भी हमारा फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है। यानी थीटा 1 टाइम जब इस लाइन को काटेगा जो एंगल होगा वो थीटा हमने सपोज कर लिया। वी नो दैट डी वाई डी एक्स जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के विद रेस्पेक्ट वो टेन थीटा के इक्वल या स्लोप ऑफ द लाइन के इक्वल होता है। वेयर एम बी द स्लोप इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन y माइनस y1, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इक्वल m x माइनस x1। m को हम dy अपॉन dx एट x1 y1 x माइनस x1, यानी जो dy dx होता है ये हमारा एट द पॉइंट x1 y1 पर होता है। अब हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। जो डी वाई डी एक्स निकलता है वो एट द पॉइंट x1 y1 पर गिवन है। अब इसी पर हम एक एनी लाइन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा नॉर्मल लाइन कहलाती है। अब पॉइंट पी हमारे जो इंटरसेक्ट करती है वो 2 लाइन पे करती है, ये हमारी यानी 90 डिग्री पर है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल माइनस का 1 अपॉन m x माइनस x1। m की वैल्यू y माइनस y1 इक्वल माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y माइनस y1 इंटू dy अपॉन dx x1 y1 पॉइंट पर, ये माइनस इस साइड में आके प्लस x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब जब 2 लाइन कट करती है, जैसा कि हम कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, जब 2 लाइन्स कट करती है तो उसकी कंडीशन m1 m2 इक्वल -1। तो m2 हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस का 1 अपॉन m1।
m2 हमारा नॉर्मल की स्लोप है, नॉर्मल स्लोप, और m1 हमारा टेंजेंट स्लोप है, इक्वल 0। तो नॉर्मल इक्वेशन y माइनस y1 dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1 प्लस x माइनस x1 इक्वल 0। तो विच इज नॉर्मल इक्वेशन, विच इज टेंजेंट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप्स of the tangent and normal to the curve x square plus y square plus 3y equal pi at 1 1। अब हमें सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशिएशन करना है, dy dx की वैल्यू गिवन करनी है, फिर उसमें x1 y1 की वैल्यू यानी 1 1 पुट कर देंगे, जिससे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन हो जाएगा। फिर हमें पता है कि नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के -1 अपॉन m होता है। तो सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस पाई इक्वल 0, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, 3y का 3 और फाई का डिफरेंशिएशन 0। जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन 3 dy dx और फाई का डिफरेंशिएशन 0। 2x को उस साइड में ले जाने पर 2y प्लस 3, इसमें से dy dx कॉमन, तो 2x राइट साइड में जाकर साइन चेंज, तो dy अपॉन dx इक्वल -2x अपॉन 2y प्लस 3 एट द पॉइंट, जो हमें पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में वो 1 1 गिवन है, 1 1। अब इस इक्वेशन में 1 1 वैल्यू पुट करने पर तो -2 अपॉन 2 प्लस 3, तो -2 अपॉन 5। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट -2 अपॉन 5 एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो -1 अपॉन n। जो हमारा टेंजेंट का स्लोप होता है उसका माइनस करके 1 अपॉन n कर देते हैं, यानी पाई अपॉन 2। तो ये हमारा टेंजेंट का नॉर्मल है, स्लोप है, और ये हमारा टेंजेंट लाइन का स्लोप है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल 2x क्यूब -3 at the points where x equal to and x equal -2 are parallel। हमें यहाँ पर 2 लाइंस पैरेलल शो करनी है। इक्वेशन ऑफ कर्व का हम dy dx करेंगे, फिर उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट x इक्वल 2 पुट करने पर हमें फर्स्ट स्लोप गिवन होगा, फिर उस dy dx में ही x की सेकंड वैल्यू x इक्वल -2 गिवन पुट करने पर सेकंड स्लोप होगा। यदि दोनों स्लोप इक्वल होंगे तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल कहेंगे। तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल 2x की क्यूब -3, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 6x स्क्वायर। अब इस dy dx में एट x इक्वल -2, तो देन m1 इक्वल dy अपॉन dx, x इक्वल 2, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 24, एंड एट x इक्वल
-2 then m2 इक्वल dy/dx, x इक्वल -2, तो 6 इंटू -2 का स्क्वायर इक्वल 24, बिकॉज m1 इक्वल m2। अब दोनों स्लोप हमारे इक्वल है, तो जब दोनों स्लोप इक्वल है तो हैंस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 3, so that the tangents to the curve y equal x square minus 5x plus 6 at the points 2, 0 and 3, 0 are at right angle। right angle का मतलब टू लाइन्स परपेंडिकुलर। यदि टू लाइन्स हमें परपेंडिकुलर शो करने हो तो उस कंडीशन में हम ये प्रूफ करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में y गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, m1 स्लोप गिवन होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट रखेंगे, m2 स्लोप गिवन होगा। फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यदि -1 आ गया तो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर या राइट एंगल। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dy/dx, डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 एट द पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 2, 0, तो देन m1 इक्वल dy/dx एट द पॉइंट 2, 0, तो x की जगह 2 पुट करने पर तो माइनस का 1, तो फर्स्ट स्लोप हमारा -1 गिवन हुआ। एट द पॉइंट 3, 0, तो देन m2 इक्वल dy/dx एट द पॉइंट 3, 0, तो x की जगह 3, 2 इंटू 3 -5 इक्वल +1। अब कंडीशन, इफ टू लाइन्स आर राइट एंगल, तो देन m1 m2 इक्वल -1। m1 की वैल्यू हमें गिवन है -1 और m2 की वैल्यू गिवन है 1 इक्वल -1। तो हमें -1 लाना था, तो हैंस टू लाइन्स कट्स आर राइट एंगल, तो यही हमें शो करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप ऑफ द कर्व 2y स्क्वायर इक्वल ax स्क्वायर प्लस b एट 1, 1 इज -1, फाइंड ab। हमें ए बी की वैल्यू गिवन करनी है। स्लोप -1 दिया हुआ है, पॉइंट कोऑर्डिनेट 1, -1 है। इक्वेशन ऑफ कर्व 2y स्क्वायर इक्वल ax स्क्वायर प्लस b। तो अब हम वही सिंपल काम, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx की वैल्यू गिवन करेंगे, फिर एट द पॉइंट उसमें पुट करेंगे। वो dy/dx हमें -1 दिया हुआ है, ए या बी में से कोई एक वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन हो जाएगी। फिर उस वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें दूसरी सेकंड वैल्यू भी गिवन हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द
इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व 2y स्क्वायर इक्वल ax स्क्वायर प्लस b, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y तो 4y dy अपॉन dx इक्वल 2ax, तो dy dx ax अपॉन 2y एट द पॉइंट, हमें वन कोऑर्डिनेट गिवन है 1 और -1, तो देन dy अपॉन dx 1 - 1 इक्वल x गिवन है 1, a इंटू 1 अपॉन y गिवन है -1, तो -2, तो -a/2 dy dx की वैल्यू हमें गिवन है -1 इक्वल -a/2 माइनस से माइनस a इक्वल 2, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू a इक्वल +2 गिवन हुई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a in equation 1, we have, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर a की वैल्यू 2, y कितना गिवन है -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 2 और x की वैल्यू +1 प्लस b, तो 2 - 2 इक्वल b, तो b इक्वल 0, तो हमारी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पैरामेट्रिक इक्वेशन, find the slope of the normal to the curve x equal a cos cube theta and y equal a sin cube theta x theta equal π/4, तो हमें नॉर्मल की स्लोप गिवन करनी है, जबकि ऑर्थोगोनल इक्वेशन यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले इस दोनों इक्वेशन का डिफरेंशिएशन थीटा के विद रेस्पेक्ट करेंगे, फिर dy अपॉन dx की वैल्यू गिवन करके थीटा इक्वल π/4 रखेंगे, तो जो कि हमें टेंजेंट की स्लोप गिवन होगी, फिर उसका हम रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, तो वो नॉर्मल की स्लोप गिवन हो जाएगी। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए गिवन x इक्वल a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल a sin क्यूब थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो सबसे पहले पावर वाला फार्मूला 3a कोस स्क्वायर थीटा, अब चेन रूल से कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, अब y का डिफरेंशिएशन थीटा के विद रेस्पेक्ट, पहले पावर वाला फार्मूला 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर चेन रूल से साइन थीटा का कोस थीटा। अब ऑर्थोगोनल पैरामेट्रिक फॉर्म के फार्मूले से dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो ये वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 3a से 3a साइन से साइन कोस से कोस, तो -tan थीटा गिवन। अब एट द पॉइंट एट थीटा इक्वल π/4, देन स्लोप of the tangent line,
m1 इक्वल -10π/4, तो -1। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो -1/m1, तो -1। तो ये हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल गिवन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल x³ -2x² -x at which the tangent line are parallel to the line y इक्वल 3x -2। अब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन करने हैं। जब कोऑर्डिनेट गिवन करने हैं तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को सपोज कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट जो सपोज किए वो पुट कर लेंगे, फिर पैरेलल लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें भी वो कोऑर्डिनेट जो हमने सपोज किए हैं वो पुट कर लेंगे, फिर दोनों के स्लोप को पैरेलल होने के कारण इक्वल रखेंगे, जिससे x या y की वैल्यू गिवन होगी। फिर हम आगे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन गिवन करने के लिए लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो देन इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल x³ -2x² -x, इसका डिफरेंशिएशन करने पर dy/dx इक्वल 3x² -4x -1, x का डिफरेंशिएशन। अब एट द पॉइंट x1 y1, तो देन dy/dx x1 y1 पॉइंट पर, तो 3x1 का स्क्वायर -4x1 -1, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब पैरेलल लाइन आर y इक्वल 3x -2, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करने पर 3 गिवन होता है। एट द पॉइंट dy/dx x1 y1, ऐसे तो वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन फिर भी पॉइंट रखते हैं इस पर। अब हमारा ये स्लोप इस स्लोप के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल, तो देन दोनों स्लोप हमारे इक्वल होंगे। 3x² -4x -1 इक्वल 3, तो 3x² -4x -4 इक्वल 0, तो माइनस के 12 के फैक्टर करने पर 3x² -6 यहाँ पर बेटा x1 है, तो माइनस का 6x1 प्लस का 4x1 -4 इक्वल 0। तो फर्स्ट 2 पार्ट में से 3x1 कॉमन, x1 -2, लास्ट के 2 में से प्लस का 2 कॉमन, x1 -2 इक्वल 0, तो x1 इक्वल 2 या x1 -2 कंप्लीट में से कॉमन लेने पर, तो इससे हम x1 की वैल्यू 2 एंड दूसरी वैल्यू -2/3 गिवन होती है। अब ये x1 की वैल्यू हम
इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 इफ x इक्वल 2 तो देन y इक्वल 2 गिवन, तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 8 माइनस 8 माइनस 2, तो y इक्वल माइनस 2। तो फर्स्ट पॉइंट 2 माइनस 2 गिवन, तो ये फर्स्ट आंसर। इसी तरह अब हम x इक्वल माइनस 2/3 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इफ x इक्वल माइनस 2/3 then equation 1 we have y इक्वल माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3, तो माइनस का 8/27 प्लस माइनस के 8/9 प्लस का 2/3, तो 27 एलसीएम माइनस 8 माइनस 24 प्लस 18। अब यहां से -4 -6 और -8, तो माइनस का 14/27। तो सेकंड पॉइंट आर गिवन -2/3 -14/27। तो हमें इस में 2 पॉइंट्स गिवन हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट्स 2 - 2 एंड सेकेंड पॉइंट्स -2/3 -14/27। इस क्वेश्चन में बस एक खास बात ये थी कि पैरेलल होने के कारण हमने 2 टाइम्स स्लोप गिवन किया, दोनों स्लोप को इक्वल रखा और फिर कोऑर्डिनेट गिवन किए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स समझते हैं। नोट्स नंबर 1, इफ लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अब हम एक्स एक्सिस पे फोकस करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सपोज करो कि ये कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो ये डिस्टेंस हमारा y इक्वल के, हमने सपोज कर लिया कि इसकी इक्वेशन उस कंडीशन पे y इक्वल के होगी। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल के, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यदि पैरेलल कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमारा स्लोप dy dx इक्वल 0 होगा। अब इसी तरह हम दूसरा नोट्स लेते हैं। नोट्स नंबर 2, इफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो मैंने x एक्सिस की जगह y एक्सिस कर दिया। अब हम ये हमारा y एक्सिस है, तो ये मैंने इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रा की है। तो अब जो हमारा ये डिस्टेंस आएगा तो ये x इक्वल h होगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम y के विद रेस्पेक्ट, तो dx अपॉन dy इक्वेशन ऑफ द लाइन x इक्वल h। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो इसको हम 0/1 यानी dx अपॉन dy को रेसिप्रोकल करते तो 1/0 यानी इंफिनिटी। तो इस कंडीशन पे काम करेंगे। यदि स्लोप हमारा पैरेलल टू y एक्सिस है तो नोट्स नंबर 2, यदि पैरेलल टू x एक्सिस है तो नोट्स नंबर 1। तो कल हम इन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है ये।
अब आज के लिए होमवर्क NCERT बुक क्वेश्चन नंबर 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 RD शर्मा बुक फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 15। तो मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 टाइप के क्वेश्चन आज आपको वीडियो में समझा दिए हैं। इसी तरह RD शर्मा में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आपसे इजीली हो सकते हैं। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, बस प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।